गाइस, मैं हूं भुवन भास्कर मिश्रा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद भास्कर सर। और आज मैं उपस्थित हूं एक इम्पॉर्टेंट इंग्लिश चैप्टर फ्रेजल वर्ब के साथ। और इस वीडियो में हम कुछ सेलेक्टेड फ्रेजल वर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे जो तकरीबन सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं कि अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अंत तक देखें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरे हर नए आने वाले वीडियोज़ का इन्फॉर्मेशन आप तक तुरंत मिल सके। तो आइए फ्रेजल वर्ब का स्टडी करें, साथ में जानेंगे इसके मीनिंग्स के बारे में और कैसे इसे सेंटेंस में यूज करते हैं इसके बारे में भी। तो ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए इस वीडियो में आप मेरे साथ अंत तक बने रहें। फ्रेजल वर्ब, सबसे पहले ये सवाल उठता है कि फ्रेजल वर्ब है क्या, किसे कहते हैं हम फ्रेजल वर्ब। तो ये एक सवाल है, व्हाट इज़ अ फ्रेजल वर्ब। और जवाब इसका यह है कि अ वर्ब कंबाइंड विथ एन एडवर्ब। सबसे पहले ये जानिए कि ए वर्ब, एक वर्ब जो कंबाइंड है, जिसके साथ जुड़ा हुआ है, कंबाइंड विथ क्या क्या जुड़ा हुआ है, एन एडवर्ब, अ प्रीपोजिशन और समटाइम्स बोथ, यानी एक ऐसा वर्ब जिसके साथ एडवर्ब जुड़ा हुआ रहे या प्रीपोजिशन जुड़ा हुआ रहे या कभी कभी दोनों ही जुड़ा हुआ रहे, यानी अ वर्ब कंबाइंड विथ एन एडवर्ब और अ प्रीपोजिशन और समटाइम्स बोथ टू गिव अ न्यू मीनिंग, एक नए अर्थ को प्रकट करने के लिए। यानी एक ऐसा वर्ब जिसके साथ एक एडवर्ब या कभी एक प्रीपोजिशन या कभी कभी दोनों जुड़ा हुआ रहे और एक नया मीनिंग प्रकट करे, एक नया मीनिंग लेकर आपके सामने आए, उसे हम फ्रेजल वर्ब कहते हैं। तो आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला, टर्न डाउन। हमने पढ़ा था कि ए वर्ब कंबाइंड विथ एन एडवर्ब, यानी टर्न डाउन। टर्न एक वर्ब है और डाउन एक एडवर्ब है, यानी वर्ब प्लस एडवर्ब, टर्न डाउन। और इसका मतलब होता है अस्वीकार कर देना, अस्वीकार कर देना यानी नहीं मानना। जैसे ही टर्न्ड डाउन माई रिक्वेस्ट, उसने मेरे रिक्वेस्ट यानी मेरे निवेदन को ठुकरा दिया, अस्वीकार कर दिया। सेकेंड, ब्रेक इनटू। ब्रेक इनटू, ब्रेक इनटू का मतलब होता है घुस जाना। ये वर्ब प्लस प्रीपोजिशन है, ब्रेक इनटू वर्ब प्लस प्रीपोजिशन। ब्रेक वर्ब है और इनटू एक प्रीपोजिशन है। इसका मतलब होता है टू इंटर अ बिल्डिंग बाय फोर्स, यानी कि किसी भी बिल्डिंग में बलपूर्वक, जबरदस्ती या बलपूर्वक घुस जाना। ब्रेक इनटू यानी तोड़कर घुस जाना। एग्जाम्पल सेंटेंस, अ थीफ ब्रोक इनटू हिज हाउस लास्ट नाइट। अ थीफ एक चोर, ब्रोक इनटू हिज हाउस यानी उसके घर को तोड़कर, खिड़की से, दरवाजे से या दीवार में सेंध लगाकर किसी भी प्रकार से घुस जाना, तोड़कर। अ थीफ ब्रोक इनटू यानी घुस गया, हिज हाउस उसके घर में, लास्ट नाइट पिछली रात को, यानी उसके घर में पिछली रात को एक चोर घुस गया था। ओके, अब आइए पढ़ते हैं पूरे फ्रेजल वर्ब्स के बारे में वन बाय वन। पहला है ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन ये वर्ब और एडवर्ब के साथ जुड़ा हुआ है, वर्ब और उसके बाद आ रहा है एडवर्ब। ब्रेक डाउन, यहाँ हम लोगों को बार बार ये समझने की ज़रूरत नहीं है कि वर्ब के बाद एडवर्ब आ रहा है, प्रीपोजिशन आ रहा है या फिर दोनों आ रहा है, ये बार बार समझने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हम इसके मीनिंग के बारे में जानेंगे और उसके एग्जाम्पल सेंटेंसेस को पढ़ेंगे। ब्रेक डाउन का मतलब होता है टू स्टॉप बिकॉज ऑफ मैकेनिकल डिफेक्ट। टू स्टॉप यानी बंद हो जाना, रुक जाना, टू स्टॉप। बिकॉज ऑफ का मतलब होता है के कारण, के कारण। मैकेनिकल डिफेक्ट यानी तकनीकी खराबी, तकनीकी खराबी के कारण रुक जाना। ओके, तकनीकी खराबी या गड़बड़ी के कारण चलते चलते रुक जाना, मशीन का। माई कार ब्रोक डाउन, मेरी गाड़ी अचानक ही रुक गई, ऑन द वे टू पटना, पटना जाने के रास्ते पर, यानी जब मैं पटना जा रहा था तो अचानक से मेरी कार ब्रेक डाउन कर गई। माई कार ब्रोक डाउन ऑन द वे टू पटना।
ब्रेक विथ, सेकंड है ब्रेक विथ। ब्रेक विथ का मतलब होता है टू एंड अ रिलेशनशिप विथ, यानी डॉट 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 के साथ संबंध विच्छेद कर लेना। टू एंड मीन्स ख़त्म कर लेना, अ रिलेशनशिप विथ किसी के साथ अपना संबंध, यानी किसी भी व्यक्ति के साथ, डॉट 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 का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति के साथ संबंध विच्छेद कर लेना। एग्जाम्पल सेंटेंस से समझें, ही ब्रोक डाउन विथ हिज गर्लफ्रेंड, यानी उसने अपने गर्लफ्रेंड के साथ अपना संबंध विच्छेद कर लिया। ही ब्रोक डाउन, उसने संबंध विच्छेद कर लिया हिज गर्लफ्रेंड, अपने गर्लफ्रेंड के साथ। नेक्स्ट, वाई डिड यू ब्रेक विथ योर नेबर, मतलब तुमने अपने पड़ोसी के साथ, योर नेबर अपने पड़ोसी के साथ अपना संबंध विच्छेद क्यों कर लिया। थर्ड, कॉल इन। कॉल इन का मतलब होता है किसी को उसकी सहायता लेने के लिए बुलाना। एग्जाम्पल से समझते हैं, प्लीज कॉल इन अ डॉक्टर, कृपया करके कॉल इन, बुलाओ एक डॉक्टर को इमीडिएटली, तुरंत, कृपा करके एक डॉक्टर को तुरंत बुलाओ। तो हम डॉक्टर को बुलाते हैं उसकी सहायता लेने के लिए, यानी उससे सहायता प्राप्त करने के लिए। तो कॉल इन का मतलब होता है बुलाना, सहायता लेने के लिए। प्लीज़ कॉल इन अ डॉक्टर इमीडिएटली। तो आइए अब हम फोर्थ सेंटेंस का स्टडी करते हैं। अब आइए समझते हैं फोर्थ फ्रेजल वर्ब को। कम अक्रॉस। कम अक्रॉस का मतलब होता है मीट बाई चांस, यानी संयोग से मुलाकात होना, कम अक्रॉस करना। जैसे आई केम अक्रॉस माई ओल्ड फ्रेंड, मैं केम अक्रॉस, संयोग से मेरी मुलाकात हो गई, माई ओल्ड फ्रेंड, मेरे पुराने मित्र से, इन द मार्केट, मार्केट में यस्टरडे, कल, यानी कल संयोग से मेरी मुलाकात मेरे पुराने मित्र से मार्केट में हो गई। तो अब आप समझ गए होंगे, कम अक्रॉस का मतलब होता है संयोग से मुलाकात हो जाना। फिफ्थ है कम राउंड। कम राउंड का मतलब होता है रिगेन कॉन्शसनेस, यानी होश में आना। जैसे ही फेंटेड एंड डिड नॉट कम राउंड, वह बेहोश हो गया और फिर होश में नहीं आया। यहाँ पे देखें, ही फेंटेड बट सून केम राउंड, वह बेहोश हो गया, ही फेंटेड, वह बेहोश हो गया, बट लेकिन सून जल्दी ही, केम राउंड, होश में आ गया। तो कम राउंड का मतलब होता है होश में आ जाना। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाके आप ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि मेरे हर नए आने वाले वीडियोज़ का इन्फॉर्मेशन आप तक तुरंत पहुँच सके। जल्दी ही मिलते हैं एक ऐसे ही वीडियोज़ के साथ, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।